गौरी को दूध पिला दिया है मैंने एक कप का। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 21 जनवरी और इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और अभी फिलहाल दोस्तों सुबह सुबह इस तरीके से नज़ारा है। हल्की हल्की सी धुंध है, ठंड थोड़ी कम है और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। और यहाँ बैठा हुआ है बंटी दूध पीने के इंतज़ार में। और अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ है, हल्की हल्की लालिमा छाई हुई है, सूर्योदय होने की तैयारी है। और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है दोस्तों। बहुत ही शानदार नज़ारा है सुबह सुबह का। और बंटी यहाँ बैठा हुआ है बढ़िया दूध के चक्कर में। मैं चाहता हूँ कि ये बढ़िया तगड़ा हो जाए और हेल्दी दिखे, एकदम प्रॉपर बिल्ला बन जाए। अभी फ़िलहाल दोस्तों ये 1 पाव दूध सुबह पीता है और 1 पाव दूध शाम को। लगभग आधा लीटर दूध बंटी पी रहा है अभी। और यहाँ पर खड़ी हुई नंदिनी, जब मैं आया था सारी गाय आराम से बैठी हुई थी, आते ही सब बच गया, बंटी बच गया। यहाँ से निकल रहा था, नंदिनी ने पैर मारा, अगर वो लग जाती लात तो बहुत बुरी तरह से बंटी की चोट लगती। नंदिनी बहुत पैर चलाती है जब पीछे की तरफ खड़ी होती है यहाँ टिक के। तो अभी फ़िलहाल सफाई सारी कंप्लीट हो चुकी है और नंदिनी का अडर अभी ऐसा है, दिखाता हूँ आपको। नंदिनी हटो हटो हटो। ये है अडर की कंडीशन अभी नंदिनी की। इसका अडर ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं लटकेगा दोस्तों, आगे से यहाँ से बन रहा है, देखिए यहाँ से। तो बढ़िया है। और आते ही सबसे पहले मैंने इसको मेटाबोलाइट डाल दिया ताकि ये खा ले, फिर उसके बाद गायों को सानी डालूंगा। तो अभी फ़िलहाल सफाई वगैरह सारी कंप्लीट हो चुकी है, एकदम साफ़ सुथरा है। डेज़ी बैठी हुई है, डिज्नी सो रही है और गौरी इंतज़ार में है कि भाई खोलो मुझे और मैं दूध पीऊँ। देखिए एकदम फुल तैयारी में है। लक्ष्मी रिलैक्स कर रही है, कपिला खड़ी होकर देख रही है कि क्या चल रहा है। हाँ कपिला बस 2 मिनट यार, मैं इनकी मिल्किंग कर लूँ फिर तुम्हें देता हूँ खाने के लिए। ये देखिए डिज्नी के, देखिए क्या बढ़िया बेहतरीन आराम कर रही है। और यहाँ पर हमारी राधिका, नैना, ये आराम से बैठी हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों हम करेंगे लाली की मिल्किंग। और लाली के थन में आप देखिए स्वेलिंग कम है, काफ़ी कम है, नीचे की तरफ थोड़ी थोड़ी रह गई है, बाकी काफ़ी आराम है। और आज मैं मिल्किंग करूँगा इसकी। नॉर्मली ऐसे मिल्किंग करेंगे भाई, आज वैसा कोई है नहीं कि आपको दिखाने का ही कितना दूध देती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट में है वो भी तो देखना ज़रूरी है। 10 दिन बाद तो हम करेंगे इसकी प्रॉपर मिल्किंग, लेकिन अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो भी आप देख लीजिए। अभी मैं मिल्किंग करूँगा तो पता लगेगा। डिज्नी भी खड़ी हो गई है। तो पहले करेंगे लाली की मिल्किंग, उसके बाद करेंगे डेज़ी की। बस 2 ही गाय हैं दूध देती हैं जो। तो चलिए गौरी को खोलते हैं और फिर करते हैं लाली की मिल्किंग। दोस्तों लाली की पैर बांधते वक्त वो बिल्कुल भी समस्या नहीं करती। आप देखो कितने आसानी से उसने पैर बांध दिए और अब उसने पेशाब भी कर दिया कि अब गौरी को लेके आओ। देखिए गौरी को दूध पिलाने में बिल्कुल पैर नहीं चलाएगी, पहले चलाया करती थी दर्द की वजह से, लेकिन अब गौरी आएगी दूध पिएगी, ये बिल्कुल सीधे खड़े होकर इसको दूध पिलाएगी। इसका मतलब उसके थन में आराम है। देखिए चलो गौरी,
गौरी ने वही थन पकड़ा है जिसमें सूजन है, और देखिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं करेगी ये, आराम से उसको दूध पिलाएगी। और देखिए पहले ऐसा नहीं था, पहले ये पैर चला रही थी दर्द में काफ़ी ज़्यादा, अब देखिए बहुत आराम है, तभी आराम से दूध पिला रही है उसमें, और वही थन पिला रही है जिसमें सूजन है। देखिए कितना आसानी से। अब गौरी को अब ये थन पीने देंगे दूध, और जब लाली दूध उतार देगी तो उसके अंदर 3 थनों की मिल्किंग करूँगा, और ये वाला थन छोड़ा रहूँगा ताकि गौरी को दोबारा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लाली 2 बार दूध उतारती है। तो पहले ये पी ले, थोड़ा दूध उतार दे, फिर मैं इसको बांध दूंगा, और फिर उसके बाद दोबारा से खोलूँगा एक और बार, फिर मिल्किंग करूँगा। 2 बार मिल्किंग होगी इसकी। तो अभी फ़िलहाल दूध पीने देते हैं थोड़ी देर। पूरा मुंह में झाग लगा हुआ है। दोस्तों पहले लाली के थनों को बढ़िया तरीके से धो लेते हैं, ताकि गोबर वगैरह जो कुछ भी लगा हो साफ़ हो जाए बढ़िया। और इस बार इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर है, बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर बनाया है इस बार इसने। और जो पिछला उस तरफ वाला थन जो है, इस तरफ वाला ये वाला थन दिखाओ उस तरफ से, जो ये वाला थन है इसको मैंने अभी पकड़ रखा है, ये वाला, ये थन बाकी थनों की तुलना में छोटा है ये थन, और इससे दूध बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई थन छोटा है तो दूध कम हो, दूध बढ़िया है, प्रॉपर है। लेकिन ये वाला थन जो है, ये थन में से अभी मैं गौरी को दूध पिला चुका हूँ। ये देखिए गौरी के दांत लगे हुए हैं, देख रही हो, गौरी ने थनों को काट दिया है, देखो। तो ये थन जो है, ये थन का दूध गौरी पीती है। इसी में स्वेलिंग थी, अभी काफ़ी कम है, नसें वसें आपको दिख रही होंगी, ये नस है देखिए यहाँ से आ रही है प्रॉपर। हल्की सूजन इस थन पे भी है, यहाँ नीलापन आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये नीला नीला नज़र आ रहा है ना, यही चोट है। इस थन से दूध निकालते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लाली को तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। और दूध लगाते वक्त काफ़ी कॉन्शियस रहती है, आजू बाजू में डेज़ी को और नंदिनी को बीच बीच में मारने के लिए दौड़ती रहती है, ताकि वो गौरी को परेशान ना करें। हालांकि वो लोग कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चौकन्नी रहती है। जब तक मिल्किंग होगी तब तक तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहती है। ये हल्का सा तेल लगा लिया दोस्तों मैंने, क्योंकि मैं ऐसे लगाता हूँ दूध तो हाथ स्लिप हो आसानी से, इसलिए मैंने ऐसे लगा लिया यहाँ पे तेल। अभी मैं 3 ही थन का दूध निकालूंगा, इस थन का और ये पीछे वाले का। इस थन का छोड़ दूंगा गौरी को पीने के लिए। तो अभी देखते हैं कितना दूध देती है ये। इस तरीके से निकालने पे ये बिल्कुल भी बेचैन परेशान नहीं होती है, लेकिन वैसे चुटकी से अगर निकालो तो बहुत दर्द होता है इसको, और ये आगे पीछे खिसकती है। दूध बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ दूध है, देखिए। इस तरीके से मैं दूध निकालता हूँ तो मेरे हाथ दर्द होने लग जाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये मुट्ठी पूरी बंद नहीं होती है। ये उंगली देखिए सीधी रहती है, इस हाथ की ये वाली उंगली सीधी रहती है।
प्रॉपर तरीके से मुट्ठी बंद हो तो आसानी से मिल्किंग हो। ये देखिए स्तन का दूध, अभी भी स्तन के अंदर दूध भरा हुआ है। ये नस आपको दिख रही है, अडर अभी भी भरा हुआ है। और यहाँ पे सूजन आपको दिखेगी, अलग से नीलापन दिख रहा होगा। ये देखिए कितना नीला ही है। यही है चोट इसको जो लगी हुई है। और यहाँ पर नीचे जो थोड़ी सूजन रह गई है बस यही है, बाकी ऊपर सूजन सारी पिचक चुकी है। देखिए अभी स्तन के अंदर दूध है। वो सेकेंड टाइम जब हम गौरी को खोलेंगे तब वो निकालेगी पूरा। तो दोस्तों मैंने अभी फ़िलहाल इस थन की और उस तरफ की मिल्किंग कर दी है। ये वाला थन छोड़ दिया है। अभी गौरी को फिर से छोड़ूंगा, ये वाला फिर से पिएगी और दूध उतारेगी लाली। अभी फ़िलहाल इतना दूध दिया है। ये देखिए ये दूध है अभी फ़िलहाल 3 थन से, और निकालूंगा अभी मैं। तो दोस्तों गौरी को दूध पिला दिया है मैंने 1 थन का। अभी भी इसमें दूध है, लेकिन लाली ने दूध उतार दिया है, तो पहले मैं मिल्किंग कर लूँ दूध पूरी की पूरी, फिर उसके बाद और छोड़ेंगे गौरी को, फिर वो और पी लेगी।
दोस्तों लाली की तीनों थनों की मिल्किंग हो चुकी है और ये है दूध। अभी मैं इसको नाप के दिखाता हूँ आपको कि कितना दिया है। और ये थन मैंने छुआ भी नहीं है, ये इस थन में भी दूध है इसमें अभी गौरी और गौरी अभी भी पिएगी। तो ये 3 थन का दूध है। अभी मैं इसको नापूंगा कितना है, पहले हम गौरी को छोड़ दें। बंटी का बर्तन का है? बंटी का बर्तन मुझे पता है, मुझे नहीं पता, तो उसके लिए घूम रहा था। देखो तो बाहर है, बाहर कैसे देखूं? उसमें दे दो लीटर में। लीटर में इसमें दे देता हूँ। गौरी को पीने दो, देखो गौरी पी रही है। दोस्तों नापने से दूध नापने से पहले मैं एक बार इसको दे दूं बंटी को, तो वरना ये चैन नहीं लेगा। देखो बंटी, ये ले। तो उससे नापते हैं इस दूध को। आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 लगभग 7.5 लीटर दूध, 7.5 लीटर दूध दोस्तों 3 थन से। और लगभग 1 पाव के आसपास बंटी ने पी लिया और लगभग अभी 2.5 लीटर के आसपास गौरी ने पिया होगा, 2.5 से ऊपर ही भी होगा। तो 2.5 और 7.5 मतलब 10 लीटर दूध अभी फ़िलहाल है टाइम का। और अभी 10 दिन बाद देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल चीज़ें स्टार्ट हुई हैं सही तरीके से, तो उम्मीद है मुझे कि ये आराम से 22-23 लीटर दूध आराम से देगी दिन का। तो 10 लीटर तो दोस्तों अभी हम मान के चलते हैं। और मेरी मिल्किंग में और किसी और एक्सपर्ट की मिल्किंग में बहुत अंतर है। अगर वो मिल्किंग करता तो ये 8-8.5 लीटर दूध से ऊपर रहता। तो ये सब आप समझते होंगे। तो अभी फ़िलहाल गौरी को मैंने बांध दिया था कि थन वन ना काटे। थनों का एकदम आप दिखाओ जरा। थन एकदम बढ़िया तरीके से एकदम सिकुड़ चुके हैं और सूजन जो है वो आपको अलग से दिखाई दे रही होगी नीचे की तरफ जो थनों में है। अब थनों में दूध नहीं बचा है। गौरी ने पी लिया था, फिर मैंने इसको बांध दिया था ताकि चोट न लगा जब तक मैं दूध नाप रहा हूँ। तो अब लाली सीधी खड़ी भी नहीं हो रही है, उसको दूध नहीं पीने दे रही है। 4 थन। और अब मैं लगा देता हूँ स्प्रे।
बस लूज पड़ गए अब उसके थोड़े ज़्यादा टाइम है ना। हाँ तो दोस्तों लाली के थनों में अभी फ़िलहाल समस्या भी है। मैंने आपको बताया कि काफ़ी दिनों से सूजन है 2 थनों में, इस वजह से वो प्रॉपर तरीके से दूध भी नहीं उतारती है। तो अगर ये समस्या नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है लाली, लेकिन समस्या के बावजूद जो दूध दे रही है अभी फ़िलहाल वो बहुत बढ़िया है। और मैंने जो 3 थन की मिल्किंग की है उसमें से एक थन वो पीछे वाला छोटा वाला थन है, ये वाला जो बड़ा वाला है इसमें जो दूध ज़्यादा है वो मैं गौरी के लिए छोड़ देता हूँ। तो अगर मैं ये 3 थन लगाऊँ ये छोटे वाले को छोड़ के, तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई बहुत ही बढ़िया दूध देगी। देखिए दोस्तों बंटी बढ़िया दूध पी के आके यहाँ पे सो रहा है भूसे के ऊपर, आराम से नींद मार रहा है। देखिए नशा हो गया इसको दूध पी के, रिलैक्स कर रहा है। सो जा सो जा, नहीं करूँगा डिस्टर्ब भाई। तो दोस्तों गायों की मिल्किंग वगैरह हो गई है और अब मैंने सबको खाने के लिए डाल दिया है। चोकर है, भूसा है और ये जो सूखा सूखा काला काला आपको दिख रहा है ये खली है मूंगफली की। तो अभी सबकी सब बढ़िया तरीके से खा रही हैं और पानी में आके पिलाऊंगा, अभी जब हरा चारा लेके आऊँगा तब पिलाऊंगा। और यहाँ पे गौरी भी देखो आप बढ़िया तरीके से खा रही है ना। गौरी को यहाँ पर डाल दिया चोकर और खली जो बारीक बारीक है वो, और भूसा, तो ये भी आराम से खा रही है। मिनरल मिक्सर पहले मैंने डाल दिया सबको, ऊपर से फिर भूसा और खली डाल दिए, तो सब आराम से खाएंगी। 8 बज चुके हैं दोस्तों, अब मैं घर जाऊंगा और आयांश ऋत्विक को स्कूल ही पहुंचाना है, तो अब निकलेंगे यहाँ से। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।